तो क्या हाल है मेरे दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई डैकी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। तो क्या फाइनली सौरव जोशी ने E20 पेट्रोल कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिया है? हाँ गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे वो क्लेम कर रहे थे अपने व्लॉग में कि उनका जो मर्सिडीज बेंज गाड़ी है उसका माइलेज 17 से 5 आ गया है ड्यू टू दी E20 पेट्रोल। आफ्टर दैट मर्सिडीज बेंज ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए थे कि वो रेंज ऑफ व्हीकल्स E20 कंप्लायंट है। बट उसके बाद से क्या हो रहा है कि ट्विटर में सौरव जोशी व्लॉग्स नाम के एक वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट सरफेस कर रहा है जहाँ पर इट वाज रिटन कि मैं अपने YouTube व्लॉग्स के थ्रू पर्सनल व्यूज एंड ओपिनियन शेयर करता हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस होता है उस बेसिस में मैं वीडियो बनाता हूँ। व्हाट आई जेन्युइनली फील उसी चीज के बारे में बात करता हूँ, कोई हिडन बायस या एजेंडा नहीं रहता है उसमें। एंड आफ्टर दैट इस अकाउंट से एक और ट्वीट आता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि हम लोग मर्सिडीज के सर्विस सेंटर को विजिट किए थे एंड वी फाउंड आउट कि इंजन में कुछ इश्यूज था जिसके वजह से लो माइलेज मुझे मिल रहा था। वी अपोलोजाइज फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द E20 पेट्रोल। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का या फिर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का, इसलिए मैंने व्लॉग से उस पार्ट को ट्रिम आउट कर दिया। अब ये वेरीफाइड अकाउंट है तो ऑब्वियसली काफी सारे लोग सोचने लगे कि भाई रियल सौरव जोशी नहीं है लिखा होगा। बट नो, लेट मी टेल यू गाइस कि ये फेक अकाउंट है। उनके मैनेजर प्रणव खुद कंफर्म किए नीचे रिप्लाई देकर दिस इज अ फेक अकाउंट। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो कीकू शारदा इंडियाज गॉट लेटेंट से डिलीटेड सीन्स के बारे में बात की है। ये सीजन 1 के बाद सीजन 2 को देखकर कुछ ऑडियंस बोल रहे हैं कि भाई उतना मजा नहीं आ रहा है, उतना डार्क ह्यूमर इस बार नहीं है। पहले इसी चीज के बारे में बात करते हुए कीकू शारदा जब प्रखर गुप्ता के साथ पॉडकास्ट किए उन्होंने क्या रिवील किया आप लोग खुद सुन लो। आज की डेट की बात करो तो हम समय रैना के बारे में भी तो वही डिस्कस कर रहे हैं दैट द न्यू सीजन इज अ लिटिल कंट्रोल्ड। इट इज कंटेन्ड विद द मोर पॉपुलर यू आर गेटिंग अ लिटिल कंटेन्ड और कंट्रोल्ड। दिस विल हैपन एंड विल हैपन विद एवरीवन। लेकिन कुछ और बातें भी थी ऐसी जो मुझे लगा कि बहुत फनी थी, लेकिन ये भी पता है कि थोड़ी आउट ऑफ लाइन थी। तो आउट ऑफ लाइन थी इसलिए फीचर नहीं हुई, लेकिन फनी तो थी। तो बट मुझे खुशी है कि वो फीचर नहीं हुआ। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं अदनान 07 के बारे में। तो अदनान 07 का ये स्टेटमेंट ऑन विडोड एंड डिवोर्स वुमेन वायरल जा रहा है। उन्हें बहुत बैकलैश फेस करना पड़ रहा है जहाँ बेसिकली उनका एक पुराना पॉडकास्ट क्लिप सरफेस कर रहा है जहाँ पर वो विडोड एंड डिवोर्स वुमेन के बारे में कहते हैं कि शादी के साथ साथ उसके हुकूक भी है, इक्वली सबको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, विडो हो या डिवोर्सी दो ही चीज होता है, या तो वो शादी करके इज्जतदार जिंदगी जिए, उसके साथ एक नाम जुड़े, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। क्या बेटर है? मैं सोसाइटी से यही पूछना चाहता हूँ, अगर 30% वुमेन अकेली रह जाती है और कोई उनसे शादी करे तो तुम्हें दिक्कत है, लेकिन अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए और बहुत सारे लोग उन्हें यूज करे तो क्या? तो जिस तरीके से उन्होंने ये चीज कहा कि विडोड एंड डिवोर्स वुमेन अगर रीमैरिज नहीं करते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, ये चीज स्पेशली वुमेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सुन के। उर्फी जावेद भी उनको कॉल आउट करते हुए पहले कमेंट लिखी थी WTF एंड वो स्टोरी में भी रीशेयर करके लिखी कि ऐसे मर्दों को बात करने के लिए अलाउ क्यों किया जाता है, कुछ भी बकवास बोलते हैं यार। वेल, उर्फी को रिस्पॉन्ड करते हुए अदनान की तरफ से रिप्लाई आया, उन्होंने क्या कहा आप लोग सुन लो। तो मुर्गी जावेद बोलती है why are men like these even allowed to speak just like how you are allowed to wear whatever you want and do publicity stunts like wearing bottles plastic fan and doing PR in media। तो 2.5-3 साल पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था आदिल अहमद के साथ दिल्ली जाके, जो जिसकी रील कुछ अभी वायरल हो रही है। इसके जस्ट पहले एक रील और थी, वो रील शायद किसी ने देखा नहीं और ये आरोप लग रहा है कि मैं 4 शादी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये रील देखो। 4 शादी पे क्या बोलोगे? आज के टाइम में अगर देखा जाए जिस तरीके से हम लोग बड़े हो रहे हैं, नहीं करो जस्ट बिकॉज इस्लाम इज गिविंग द लिबर्टी। आपने सारी चीजें इग्नोर कर दी जो आप पे राइट्स था, फर्ज था, फर्ज नहीं अदा कर रहे हो। ये चीज का लिखी है। ये वाली रील शायद मुर्गी जावेद से मिस हो गई रहेगी। और सेकंड चीज जो पब्लिक प्रॉपर्टी वाली बात है, मैं सारी विडो और डिवोर्सी की बात नहीं कर रहा था, मैं कुछ मेन की बात कर रहा था जिन लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, जो शादी करना चाहती है फिर भी उनको बहला फुसला के या मैनिपुलेट करके उनको गलत रास्ते पे, यानी शॉर्ट में बोलूं ट्यूशन की तरफ या गलत चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है। मैं उन औरतों की बात कर रहा था। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं रंजीत बजाज के बारे में। तो रंजीत बजाज प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे, जहां वो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मेक मी द इंडियन हेड कोच फॉर द फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप एंड आई प्रॉमिस कि मैं वर्ल्ड कप लाऊंगा। इफ यू डोंट नो हिम तो वो मिनर्वा एकेडमी FC के ओनर है एंड अभी रिसेंटली वो 2026 हेलसिंकी कप जीते, जो कि एक मेजर यूरोपियन यूथ टाइटल है। तो अब वो AIFF से अपील कर रहे हैं कि प्लीज पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल डिफरेंसेस को असाइड करिए एंड मेरे को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम दीजिए इस टीम को मैनेज करने का। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई ब्रिंग द ट्रॉफी होम, नहीं तो ये टीम बर्बाद हो जाएगा। इसी साल फीफा ने अनाउंस किया था कि अजरबैजान में अंडर 15 वर्ल्ड कप होने वाला है एंड इंडिया इसमें कम्पीट करने वाले हैं। होपफुली कुछ हो यार एंड कब जीते इंडिया फुटबॉल में। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर को उनकी वाइफ ने एक्सपोज कर दिया। ऑस्ट्रेलियन टीम की एक प्लेयर है एशली गार्डनर, रिसेंटली उनकी वाइफ ने उन्हें एक्सपोज कर दिया
फॉर चीटिंग ऑन हर विद एन अनदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। उनकी वाइफ ओपनली अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में आर्टिकल पोस्ट करते हुए कहती है, चलो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ क्या हुआ। वो सीधे उस क्रिकेटर का फोटो पोस्ट कर दी कि इसके साथ मेरे वाइफ ने मुझ पर चीट किया। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो आप लोगों को 3 इडियट्स के चतुर तो याद होंगे। मूवी में उनका फुनसुक वांगडू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनता था, बट रियल लाइफ फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक के सपोर्ट में वो वीडियो पोस्ट किया जहाँ करेंगी वो हंगर स्ट्राइक में है एंड डे 17 से अपडेट आया है कि 8.5 kg वेट वो लूज कर चुके हैं। उनका हेल्थ कंडीशन वर्स होते जा रहा है एंड इसको देखते हुए चतुर वाले जो एक्टर थे उन्होंने क्या वीडियो पोस्ट किया उनके सपोर्ट में आप लोग देख सकते हो। I don't want Funsuk Wangdu to die. Met this guy. He's a pretty interesting character. He has done some incredible stuff in his life. And he seems pretty humble, you know, which is kind of fantastic. Well, he has some issues with the education system in India. He has some issues with independence for Ladakh and environmentalism. Whether you agree with him or not, I don't really want this guy to die. He's a pretty impressive person. And if you have a second to just stop, put down your work and just take a look at what's going on right now. I think it would be really, really important for you because I don't want Funsuk Wangdu to die. This tofa that I've given you, uska kabul karo. Alright? एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। तो एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के ये रूड बिहेवियर विद फैन को कॉल आउट किया जा रहा है। बेसिकली एक फैन उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए जाता है, उनके साथ क्या होता है आप पहले क्लिप देख लो। पोज मार रहा है मेरे साथी। एज यू सॉ बहुत ही रूड वे में वो उनके हाथ को ऐसे नीचे मार के करते हैं। ये चीज लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कमेंट्स में सब लोग बोल रहे हैं एटीट्यूड देख लो यार। एंड ये सीनियर एक्टर्स ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? अगर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने में इतना प्रॉब्लम है तो पब्लिक अपीयरेंसेस मत करो ना। एक पर्सन ने उस फैन का बिफोर एंड आफ्टर भी फोटो डाला कि देख लो भाई पहले ही वो सो एक्साइटेड एंड जैसे ही उनके हाथ में मारा गया उनका रिएक्शन देख लो, ही वाज हार्ट ब्रोकन एंड वो चले गए थे बिना फोटो खिंचाए। एंड वो अच्छा भी किया यार, फोटो नहीं खिंचाकर सेल्फ रिस्पेक्ट रखे वो। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं जरीन खान के बारे में। तो एक्ट्रेस जरीन खान पैप्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। बेसिकली पैप्स के सामने वो कुछ कपड़े दिखा रही थी तो पीछे से कोई कमेंट करता है कि इसे ट्रायल यहाँ पर करके दिखा दीजिए। ये चीज ऑब्वियसली इनटॉलरेबल है एंड वो ओपनली उस पर्सन को कॉल आउट करते हुए क्या कही आप लोग सुन लो। क्या तुम लोग के सामने हमारे शादाब को चाहिए, वो नहीं हो रहा। फालतूगिरी की बातें नहीं करना मेरे साथ क्योंकि आई एम नॉट द वन हू इज गोइंग टू टेक दैट रेड शिट। ओके, हद में रह के बात कर सबके साथ। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं धुरंधर के बारे में। तो धुरंधर इंडिया में तो बहुत सक्सेसफुल रहा बट क्या जापान में ये फ्लॉप हो गया? वेल गाइस, ग्लोबली धुरंधर 3000 करोड़ तो कमा लिया बट जापान में जब ये रिलीज हुआ तो फर्स्ट डे में खाली 900 व्यूअर्स इसे देखने गए। यस, जुलाई 10 को जापान में ये रिलीज हुआ था नियरली 80 स्क्रीन्स में एंड ये मूवी जापान के टॉप 25 फिल्म्स में भी नहीं एंटर कर पाए, इतना खराब रिस्पॉन्स आया। 80 लोकेशंस में टोटल नंबर ऑफ पीपल जो लोग देखने गए वो खाली 900 लोग थे, जबकि ये मूवी के जापान रिलीज को काफी प्रमोट भी किया गया था फिर भी। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे शीट्स चोरी के बारे में। तो इंडियन रेलवेज की तरफ से जो बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स ये सब दिया जाता है, कितना चोरी होता है एंड सबसे ज्यादा कौन से रीजन से चोरी होता है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। लास्ट 4 साल का हमें फिगर बताया गया है कि 1.27 करोड़ स्टॉल्स, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स, पिल्लोज चोरी किया गया एंड सबसे ज्यादा चोरी हुआ है बीकानेर डिवीजन से जहाँ पर 25.76 लाख आइटम्स वर स्टोलन एंड इसके बाद सबसे ज्यादा चोरी वाले डिविजन आ जाते हैं रांची, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर एंड अहमदाबाद। एनीवेज टॉकिंग अबाउट इंडियन रेलवेज, तो एक ट्रेन कोच को बुक करके कुछ लोग पूजा कर रहे थे उसके अंदर एंड ये वीडियो वायरल जा रहा है। रिसेंटली एक ट्रेन का कोच वायरल गया था जहाँ पर हनीमून के लिए उसे पूरा प्रिपेयर किया गया था। उसके बाद से ये वाला क्लिप भी सरफेस कर रहा है जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ट्रेन कोच में ट्रैवल करते वक्त पूजा किया जा रहा है। तो कुछ लोग सवाल उठाने लगे कि भाई इंडियन रेलवेज में ये सब क्या चल रहा है। तो उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया, उन्होंने ट्वीट में लिखा ये जो सैलून कार है इसे बुक किया गया था बाय द पार्टी जिन्होंने एडवांस पेमेंट भी दिया ऑफ 3,08,000 रुपीज। कमर्शियली इसे बुक किया गया था एंड हमारे तरफ से प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि सब कुछ सेफली एंड सिक्योरली कैरी आउट हो बुक्ड कोचेस में। एंड ये पर्टिकुलर इंसिडेंट में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, प्रीस्ट बस पूजा को परफॉर्म कर रहे थे ट्रेन के अंदर, दैट्स इट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो यूपी में जब एक फ्रिज के अंदर आई शेप्ड का शिवलिंग बन गया था तो लोग आकर उसे वर्शिप करना स्टार्ट कर दिए। यस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो किसी के घर के फ्रिज के
अंदर ये आइस फॉर्म हो गया था शिवलिंग के शेप में। तो वो लोग वीडियो बनाकर बोलने लगे कि देखो यहाँ पर ओम भी लिखा हुआ है, भोलेनाथ जी यहाँ पर आ गए हैं। सब लोग ऑफरिंग्स भी देना स्टार्ट कर दिए एंड वर्शिप करने लगे। एक पर्सन तो वीडियो बनाकर भी क्लेम किए कि वहाँ पर अमरनाथ के केव में आइस मेल्ट हो चुका है, भोलेनाथ जी हमारे फ्रिज में अपीयर किए। नाउ मैक्सिमम लोग तो इनके अंधभक्ति को कॉल आउट करते हुए कह रहे हैं कि दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। लोग कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, कॉमन सेंस कहाँ है? आप फ्रिज को ऑफ कर दोगे तो भगवान चले जाएंगे क्या? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक वुमेन के बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट के बारे में। तो एक चलते हुए ट्रेन में वुमेन की जान चली गई। एलिजिडली पैसेंजर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे टीटी से कि ट्रेन को रुकवाइए, इनको इमरजेंसी एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल भिजवाना है। स्टिल टाइम पर ट्रेन को नहीं रोका गया एंड ये ट्रेजेडी हुआ। ये सिख पैसेंजर जो कि उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया वीडियो में उस इंसिडेंट को, आप लोग देख सकते हो। मारना गिर जाए भाई, बॉक्सिंग का मारा है भाई, हाथ लगा ले, थोड़ा हाथ लगा ले। अरे हमने बहुत ध्यान रखा यार, थोड़ा कर लो, तुम लोग लोकल हो यार, छोटा बच्चा है। अभी इंसिडेंट ये हुआ कि एक लेडीज थे जिन्होंने सिर्फ गेट पे आके इतना बोला कि बेटा ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, उनका लड़का उनके साथ में था। तो हमने उनकी सारी मदद करी और जैसे भरूच स्टेशन से ट्रेन निकली थी, मैंने तुरंत टीटी को इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने ट्रेन नहीं रोका, उन्होंने बोला करजन में रोकेंगे। मैंने बोला बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, आप प्लीज ट्रेन रोकिए। उन्होंने उनकी ड्यूटी के हिसाब से ट्रेन ही नहीं रोका। इस बीच में ये हुआ कि करजन से आगे पिटोला नाम का गाँव है, वहाँ उन्होंने एम्बुलेंस अरेंज किया। वहाँ पहुंचते पहुंचते तो उस इंसान की इसी बेड पर, यही मेरा बर्थ है, उनकी डेथ हो गई। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? इंडियन रेलवे ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि जब मैंने उनको स्टेशन पे सिटी में भरूच जब ट्रेन निकल रही थी, जब मैंने बोला टीटी को कि भाई ट्रेन रोक दो, उनको यहीं से एम्बुलेंस कर दो, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पंचायत के डिस्गस्टिंग न्यूज के बारे में। तो एक आदमी ने जब 3 साल की बच्ची का क्या पंचायत ने उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए का फाइन लगाया एंड उसी पैसों को एक लिकर पार्टी के लिए यूज किया जा रहा था। जहाँ गाइस झारखंड से वाला स्टोरी आ रहा है कि जो विक्टिम बच्ची थी वो अपने मदर के साथ घर में थी एंड मदर हाउस होल्ड टास्क में जब बिजी हुई थी तो अक्यूज आकर उन्हें हेल्प ऑफर किया था कि थोड़ी देर मुझे दे दो, मैं हैंडल कर लूंगा। उसी टाइम पे बच्ची को दूसरे रूम में ले जाकर वो उसका कर दिया। जब वो बच्ची इंजर्ड एंड डिस्ट्रेस जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी, उनकी मदर आई रूम में। वो बच्चे को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाया गया एंड आफ्टर दैट ये केस पुलिस के पास नहीं, विलेज पंचायत के पास गया। रिपोर्टेडली कुछ मेंबर्स चाहते थे पुलिस ना इन्वॉल्व हो एंड ये मैटर दब जाए एंड पंचायत में डिसाइड किया गया कि वो अक्यूज को 1 लाख रुपए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अक्यूज ने 20,000 रुपए फाइन दिया ऑन द स्पॉट एंड बाकी 80,000 भी वो विद इन अ वीक दे दिए। एंड गेस व्हाट, उन पैसों से काउंसिल वाले क्या किए? मीट एंड अल्कोहल का एक पार्टी कंडक्ट किया। जैसे ही पुलिस को इस मैटर के बारे में पता चला, वो सीधे मदर के पास गए फॉर अ स्टेटमेंट एंड वो अक्यूज को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि एक विलेज के पर्सन ने उन्हें अलर्ट किया था इस मैटर के बारे में एंड जैसे ही वो गांव अराइव किए थे तब वो पार्टी चल ही रहा था एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अक्यूज को वो अरेस्ट करके ले गए। तो